नमस्कार। दीपावली और नववर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CB लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव की हर अपडेट के साथ मैं आपके बीच में लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन आता हूं। आज भी कुछ अपडेट मेरे पास है, इसलिए मैं आपके बीच में हूं। मेरे पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे तो उनमें से कई तरीके के कॉमन सवाल सामने आ रहे हैं। कमेंट्स में आप लोग सवाल कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो 6 महीने पहले आरक्षण हुआ था उसका क्या होगा। तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आरक्षण हो चुका है उसी आरक्षण के आधार पर चुनाव होगा, इसमें कोई संशोधन होने वाला नहीं है। दूसरा सवाल ज़्यादातर लोग करते हैं, जिसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कि क्या कोई शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इसका भी उत्तर वही है कि कोई ऐसी योग्यता नहीं है। आप MPhil हो, M.Ed हो, B.Ed हो, वेल क्वालिफाइड हो या फिर आप अंगूठा टेक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार सभी को अलाउ करने जा रही है, जैसा कि पहले भी था। आज का जो वीडियो है, कई लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कमेंट बॉक्स में कि क्या प्रारूप होगा, किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस समय जो आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है वो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। इसमें कोई संशोधन की संभावना नहीं है। अगर हुआ तो कोई 1-8% संशोधन होगा, 99% यही होगा। और आप स्क्रीनशॉट पे देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको डिस्प्ले भी करूँगा। और जिसको ये डॉक्यूमेंट जो अभी से तैयारी करने के लिए चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9425487490 पे व्हाट्सअप करें और मैं उसको ये PDF दे दूंगा। उससे आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देना, या रफ ड्राफ्टिंग उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप तैयारी शुरू कर दें। तो अब शुरुआत करते हैं वीडियो की कि आपको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर चाहे आपको पंच बनना हो, सरपंच बनना हो, जनपद सदस्य बनना हो या जिला पंचायत सदस्य बनना हो। तो सबसे पहले आप तैयारी कर लें कि जो आपका नाम है उसको आप बिल्कुल सही करा लें। अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, आपकी जन्म तिथि गलत है, तो आप उसको तुरंत सही करवा लें। वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड दोनों में एक समान अक्षरता, बिल्कुल एक एक अक्षर बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, जी हाँ, दोनों में एक जैसे होने चाहिए। अभी भी वक्त है, क्योंकि चुनाव, आपको फिर बता दूं कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। यानी कि आपके पास अभी आधा नवंबर है, पूरा दिसंबर है और आधा जनवरी मान के चलिए। करीब 2 महीने का वक्त है आपके पास। आप इसको तुरंत दुरुस्त करा लीजिए। अगर नहीं हुआ तो आपको नामांकन की जांच में दिक्कत आ सकती है। कोई आपके आवेदन को निरस्त कराने के लिए आपत्ति ले सकता है। तो सबसे पहले आपका नाम, पता स्पष्ट होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके नाम पर हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य का मोबाइल नंबर परिवार का यूज़ कर रहे हैं और उसको अपना बता दें। वो भी आपत्ति की एक वजह हो सकती है। रिटर्निंग अधिकारी कितना उसको सही मानते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके आधार कार्ड से एक सिम अगर आपके नाम पर पहले से है तो ठीक है, अन्यथा आप एक नई सिम आपके आधार कार्ड से अपने नाम पर इशू करा लें। वही नंबर आप प्रयोग करें और वही नामांकन में आप उसमें भरें। इसके अलावा जो प्रस्तावक होंगे आपके, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर भी स्पष्ट होना चाहिए आपकी तरह। ये भी आप समझ लीजिए, अभी से तैयारी कर लीजिए। आपका प्रस्तावक कौन होगा आपके दिमाग में होगा, उसका नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर सब व्यवस्थित होने चाहिए। कहीं भी गड़बड़ी, ऐसा नहीं हो कि उसकी दोहरी नागरिकता हो, वो आपके गांव का भी निवासी हो और किसी शहर का भी हो, वहाँ पर आपत्ति ली जा सकती है और आपका नामांकन रद्द हो सकता है। इसको आप बहुत गंभीरता से लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कर दिया गया है शपथ पत्र। आपको अपनी संपत्ति की जानकारी तो देनी ही है। आपके पास कितनी ज़मीन है, सर्वे नंबर क्या है, रकबा कुल कितना है, मकान का कितने हैं, ज़मीन कितनी है, उनकी मौजूदा बाज़ार कीमत क्या है, ये सब आपको शपथ पत्र में देने हैं और जानकारियां भरनी हैं। इसके अलावा आपके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं या कितने चल चुके हैं, समाप्त हो गए हैं, तो उसकी जानकारी भी आप दीजिए। और उनका स्टेटस, अगर वो चल रहे हैं, लीगल स्टेटस क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर आपके ऊपर कितने अपराध रहे हैं पहले, उनका हिसाब आपको शपथ पत्र में देना पड़ेगा। अगर आप छिपाएंगे
तो आगे चलकर आपके विरुद्ध एक शिकायत का और जांच का आधार हो सकता है। आपके विरोधी आपको हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। इसलिए कुछ भी मत छुपाइएगा। अगर मुकदमे हैं तो आप उसका उल्लेख कर दीजिए, बरी हो गए हैं तो उसका उल्लेख कर दीजिए, अपराध क्रमांक लिख दीजिए, न्यायालय मुकदमा क्रमांक लिख दीजिए, धाराएं लिख दीजिए, उसका स्टेटस लिख दीजिए कि आप बरी हो चुके हैं या न्यायालय में विचाराधीन हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा शपथ पत्र के जरिए आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास आपको 3-4 जगह नोड्यूस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर विद्युत वितरण कंपनी यानी एमपीबी में आपका कुछ बकाया है, बिल पेंडिंग है, तो आपको वहाँ की एनओसी लेनी पड़ेगी। पैसा जमा कर दीजिए, एनओसी ले लीजिए। अगर आपने एनओसी नहीं ली तो आपके नामांकन पे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बीएसएनएल का नेटवर्क यूज़ करते हैं, टेलीफोन, फैक्स या इंटरनेट यूज़ करते हैं और आपका कोई बिल बकाया है, चूँकि बीएसएनएल भारत सरकार का है, तो वहाँ भी आपको एनओसी लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में आपका कोई संपत्ति कर या किसी भी तरीके का जल कर या टैक्स बकाया है, जनपद में टैक्स बकाया है, जिला पंचायत में कोई कर बकाया है, तो तुरंत इस 1-1.5 महीने के अंदर भर कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, क्योंकि उस समय फिर आपको सर्टिफिकेट लेने में आपाधापी होगी, बहुत दिक्कत होगी। लेकिन ये आपको लेना पड़ेगा। सिर्फ ग्राम पंचायत से काम नहीं चलेगा, आपको जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी कोई बकाया न रहे, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको भरनी है। इसके अलावा आपका एजुकेशन क्या है, आप मार्कशीट लगाइए, बताइए कि आपने ये अध्ययन किया है, एमपी बोर्ड से किया है, सेंट्रल बोर्ड से किया है, कॉलेज किया है तो किस यूनिवर्सिटी से किया है, उसकी मार्कशीट लगाइए। पूरा डिटेल भरिए कि आप इंटर हैं, मिडिल हैं, हाई 10+2 हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्या हैं, सब कुछ आप उल्लेख कीजिए आपकी शैक्षणिक योग्यता। इससे कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन सरकार के पास जानकारी पहुंच जाएगी कि उनके जनप्रतिनिधि कितने शिक्षित हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको लिखना है। इसके अलावा आपको ये ख्याल रखना है कि जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति यानी ST SC OBC से आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट, लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। आप पुराना आपकी सर्टिफिकेट की मियाद तो ख़त्म नहीं हो गई, ये चेक कर लीजिए, नया बनवा लीजिए, और अगर कुछ समय पहले बनाया होगा तो चलेगा। लेकिन ST SC OBC के लोगों को ये सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी जैसे तहसीलदार, SDM, इनसे लेना होगा। अगर आप सोचते हैं कि ग्राम पंचायत से लिखवा लिया तो वो मान्य नहीं होगा, तो आप तैयारी कर लें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप तुरंत लेने की व्यवस्था करें। अगले 1 महीने के अंदर ये सर्टिफिकेट, नया जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लें, क्योंकि आपको नामांकन के साथ इसको दाखिल करना होगा। हो सकता है जो नया नामांकन आए उसमें आपकी कुल आय भी पूछी जा सकती है, तो आप आय कितनी है ये कैलकुलेट कर लीजिए और आय का भी उल्लेख कर दीजिए। किसान है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न का टेंशन नहीं है, इसलिए घबराने या विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जब आप नामांकन दाखिल करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके हिंदी की और अंग्रेजी दोनों में आपको अपना नाम लिखना है, और स्पेलिंग दोनों में जो शब्द हैं वो सही होने चाहिए। इंग्लिश में स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, उच्चारण वहाँ पर गलत हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपकी जन्म तिथि और मोबाइल नंबर भी ज़रूर मेंशन करें, मोबाइल का मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपने प्रतिभूति राशि जमा की है उसकी रसीद भी आप सुरक्षित रख लीजिएगा, नामांकन के समय आपको सक्षम अधिकारी को देनी होगी। तो ये कुल बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई कि नामांकन में आपको इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। कई लोग हमसे पूछ रहे थे, ये आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, PDF चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर थोड़ा पीछे जाइए, मैंने बता दिया है, और स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी है, तो मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल इतने सारे हो जाते हैं कि मैं अटेंड नहीं कर पाता। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, भले 24 से 48 घंटे लग जाएं, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर लें। हालांकि आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये आयोग की ओर से नया डॉक्यूमेंट भी जारी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं होगा। जो PDF में आपको दूंगा लगभग वही रहेगी। अगर कोई नया पैरा जोड़ना होगा तो 1-8 पॉइंट का परिवर्तन होगा, लेकिन तब तक आप रिहर्सल कर सकते हैं,
इसकी फ़ोटोकॉपी करके आप रफ में अपना फॉर्म कैसे भरना है वो आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई और सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपको ऐसा वीडियो देने वाले हैं जिसमें हम आपको स्क्रीन पे फॉर्म भरना बताएंगे। जी हाँ, ताकि आपको न वकील की ज़रूरत पड़ेगी न किसी अन्य की, आप खुद आराम से अपना फॉर्म उसको देखते हुए फिलअप कर सकेंगे। पहले आप फोटोकॉपी करके रफ भरिएगा, फिर उसको फेयर कर दीजिएगा। तो अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है हमारा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको पंचायत के लिए, सरपंच के लिए, पंच के लिए, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए किस तरीके से आवेदन भरना है। आपकी स्क्रीन पे आवेदन दिखाई देगा और हम उसे भरते हुए दिखाई देंगे। उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। तो इस पंचायत चुनाव में हम आपके साथ बने रहेंगे, आपकी घोषणा से लेकर तैयारी तक। और अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग नए हैं और अचानक सियासत में उतरना चाहते हैं, पंचायत की राजनीति करना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपना कैंपेन करें, किस तरीके से लोगों के बीच में जाएं, क्या मुद्दे उठाएं, वो ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा आप CB लाइव के साथ।